बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो रिसर्च प्रोसेस स्टेप 2 है। और रिसर्च प्रोसेस जो है वो बेसिक और अप्लाइड रिसर्च के लिए एक ही रिसर्च यूज किया जाता है। आज हम रिसर्च प्रोसेस का सेकंड जो स्टेप है प्रिलिमिनरी डाटा गैदरिंग या इंफॉर्मेशन गैदरिंग उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ताकि हमारा जो ये वाला स्टेप है वो इस तरीके से हम कवर करें कि हमारा जो तीसरा स्टेप्स है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और प्रॉब्लम डेफिनेशन उसको बिल्ड करने के लिए हमें जो है वो आसानी हो, ताकि हम, क्योंकि आपको मालूम है कि हर स्टेप जो रिसर्च प्रोसेस का होता है वो नेक्स्ट आने वाले स्टेप्स का प्रीरेक्विजिट होता है। तो प्रिलिमिनरी डाटा कलेक्टिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग के जो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जहां से हम इब्तदाई मालूमात अपने ब्रॉडर एरिया और रिसर्च इंटरेस्ट एरिया के मुतल्लिक जो अपनी इब्तदाई मालूमात हैं और इंफॉर्मेशन है उनको इकट्ठा करते हैं। वो इंफॉर्मेशन हम बुक से भी लेते हैं, वेबसाइट से भी लेते हैं और दूसरे जो सोर्सेज होते हैं, आर्टिकल्स हो गए, वीडियोस हो गई, आइडियोज होगी, कोई भी हमें सोर्स मिलता है, हम अपने ब्रॉडर एरिया से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि हमें जो है वो एक कंसेप्चुलाइजेशन करने में आसानी हो, ताकि हम अपने ब्रॉडर एरिया के अंदर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आसानी के साथ डिस्कस कर सकें। इसके लिए आपको मालूम है कि जो रिसर्चर होता है वो हमेशा जो है वो अपने ब्रॉडर एरिया के रेलिवेंट ही इंफॉर्मेशन को और प्रिलिमिनरी डाटा कलेक्शन को स्टार्ट करता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको अपने टॉपिक को और अपने एरिया के मुतल्लिक कंसेप्चुलाइजेशन करने में मुश्किल पेश आती है और ये कंसेप्चुलाइजेशन प्रोसेस जो है उसका वीक हो जाता है। जब उसका कंसेप्चुअल प्रोसेस वीक हो जाता है तो वो अपने एरिया से मुतल्लिक जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ब्रॉडर प्रॉब्लम्स हैं, जो ब्रॉडर प्रॉब्लम एरियाज हैं, उनको सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। लिहाजा रिसर्चर को चाहिए कि वो इस स्टेप्स के ऊपर जो है वो, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया कि हम फनल अप्रोच लेकर ही चलते हैं। और अगर क्वेश्चन मार्क यहां पे आपने देखा होगा कि आपको इमेज में नजर आ रहा है, ये वो क्वेश्चन मार्क है कि अगर आपको मालूम है कि आपका ब्रॉडर एरिया ऑफ रिसर्च क्या है या आपका इंटरेस्ट एरिया ऑफ रिसर्च क्या है, तो आप अपने उस एरिया से रेलिवेंट जो है इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे और इन रेलिवेंट एरिया के अंदर जाकर आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं करेंगे और फिर वहां से आप जो फनल अप्रोच के जरिए एक कंसेप्चुलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और उस कंसेप्चुलाइजेशन प्रोसेस के जरिए आप जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की बेस के ऊपर आप जाकर लिटरेचर रिव्यू करते हो। तो हम देखते हैं कि हम पहले तो हम ये देखेंगे कि इंफॉर्मेशन को कैसे गैदर करेंगे हम अपने एरिया से रेलिवेंट, और फिर उस एक्सट्रैक्ट जो रेलिवेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लिटरेचर रिव्यू अच्छे तरीके से कैसे करते हैं। प्रिलिमिनरी डाटा कलेक्शन के लिए 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये रिसर्चर को मालूम होना चाहिए कि नेचर ऑफ डाटा टू बी कलेक्टेड जो है वो है क्या और उसको कैसे और किस नौइयत का डाटा है उसने इकट्ठा करना है। इसके जो फर्दर 3 पॉइंट हैं। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो लिटरेचर रिव्यू है कि रिसर्चर को पता होना चाहिए कि उसका रीजन क्या है कि वो लिटरेचर सर्वे की तरफ जा रहा है। वो लिटरेचर सर्वे के लिए उसको क्या क्या चीजें कंडक्ट करनी पड़ेंगी, कौन कौन से उसको सोर्सेस की जरूरत होगी, उसको बिब्लियोग्राफी इंडेक्सेस की जरूरत होगी। फिर वो उन इंफॉर्मेशन जो वो हासिल करेगा रिसर्च पेपर से, बुक से, वीडियो से, ऑडियो से और अपनी रेलिवेंट फील्ड के डिस्कशन से, ग्रुप फोकस ग्रुप के जरिए डिस्कशन से और डेप्थ इंटरव्यू से जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा उसकी बेस के ऊपर वो इंफॉर्मेशन को, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर बेहतर तरीके से अपने लिटरेचर रिव्यू को जो है वो कर सकता है और उसकी राइटिंग भी सही तरीके से कर सकेगा। हम इस पॉइंट को, प्रिलिमिनरी डाटा कलेक्शन और इंफॉर्मेशन गैदरिंग के दोनों पॉइंट को हम डिटेल के अंदर डिस्कस। नेचर ऑफ डाटा टू बी कलेक्टेड, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन ऑन मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड स्ट्रक्चर फैक्टर्स, परसेप्शंस, एटीट्यूड एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यह मालूम होना चाहिए रिसर्चर को कि उसने किस नेचर का डाटा इकट्ठा करना है
और उस डाटा को इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले वो ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट जो उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करता है। वो जिस ऑर्गेनाइजेशन की बेस के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को और इशू को एड्रेस करने जा रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट और बैकग्राउंड वेल साउंड इंफॉर्मेशन उसके पास होना जरूरी है। अच्छा, वो इंफॉर्मेशन उसको क्या बताएगी कि वो इंफॉर्मेशन ऑन मैनेजमेंट फिलॉसफी और स्ट्रक्चर्स फैक्टर की बेस पे होनी चाहिए। यानी कि उसको मालूम होना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट फिलॉसफी क्या है, इस मैनेजमेंट की जो है स्ट्रक्चरल फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं और कौन सी मैनेजमेंट अप्रोच को लेकर चल रहे हैं। इन चीजों से मुतल्लक उसके पास इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। जब हम ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं या हम जब डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, नेचर बेस्ड डाटा इकट्ठा करते हैं, जब हम किसी स्पेसिफिक इश्यूज को स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट या इंडस्ट्री से रेलिवेंट, तो हम स्ट्रक्चर्स के ऊपर जा रहे होते हैं। तो स्ट्रक्चर जो होता है वो सिस्टम और पीपल मिलके बना रहे होते हैं। जो सिस्टम से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट फिलॉसफी है, उस मैनेजमेंट अप्रोच है, मैनेजमेंट स्टाइल है, उसका स्ट्रक्चरल फंक्शंस हैं, उसके फैक्टर्स हैं, वहां से हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। और जो सेकंड इंफॉर्मेशन है वो पीपल है, और पीपल से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो उनकी परसेप्शन से मिलती है, उनके एटीट्यूड से मिलती है और उनके बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस से मिलती है और उनकी टॉस और एक्टिविटीज से मिलती है और उनके वे ऑफ वर्किंग से हमें जो ऑब्जर्वेशन के जरिए जो है हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। तो लिहाजा रिसर्चर के लिए जरूरी है कि अगर उसने अपने एरिया से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है और उसके इंफॉर्मेशन की नौइयत जो है वो उसके ब्रॉडर एरिया से और स्पेसिफिक एरिया से रेलिवेंट करती हो, तो उसको ये वाला स्टेप जो है बहुत एहतियात के साथ और वेल साउंड तरीके के साथ जो है वो बनाना पड़ेगा और उस पर काम, ताकि उसके पास एक ट्रू इंफॉर्मेशन बेस जो है वो बेस बन सके और उसी की बेस के ऊपर फिर वो लिटरेचर सर्वे की तरफ जाता है। इसके ऊपर जाते हैं, यानी कि आइडेंटिफाई रेलिवेंट सोर्सेस करते हैं हम, फिर बिब्लियोग्राफी इंडेक्सेस करते हैं, क्योंकि हमने रेफरेंस भी करनी होती है अपने डाटा को, अपनी हमारी जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अगर आपने किसी को बतानी है या आप अपने खुद अपनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की बैकग्राउंड को अच्छा बिल्ड करना है, तो उसके लिए आपके लिए बिब्लियोग्राफी इंडेक्सिंग बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि बिब्लियोग्राफी इंडेक्सेस के लिए अगर आप एक्सेल शीट को तैयार करते हैं तो वो आपको ज्यादा मददगार साबित होती है। एक्सट्रैक्ट द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, आप जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहते हैं तो फिर उससे आप जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके ब्रॉडर एरिया से स्पेसिफिक योर इश्यूज से रेलिवेंट होती है उसको आप वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू की तरफ जाते हैं और आप फिर राइटिंग ऑफ लिटरेचर रिव्यू की तरफ जो है वो अपना स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। लिटरेचर रिव्यू प्रोसेस सर्वे जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में सबसे पहले ये लिटरेचर सर्वे जो है वो एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो और एक्वायर करते हो इंफॉर्मेशन को। और वो एक्वायरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे है वो उसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि लिटरेचर सर्वे इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एक्वायरिंग द, क्या किसको एक्वायर करना है, रिसर्च पेपर्स को, टेक्स्ट बुक को, वेबसाइट्स को, थीसिस को, आइडियोज को, वीडियोस को, और अगर कहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है डेप्थ इंटरव्यू से, तो ये तमाम वो सोर्सेज हैं जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। यानी कि रिसर्च पेपर हो गए, टेक्स्ट बुक हो गई, वेबसाइट हो गई, थीसिस हो गए, ऑडियो वीडियो, लेक्चर्स हो गए, आपके टेक्स्ट बुक्स के जो लेक्चर्स हैं, किस लेक्चर्स हैं, वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है ताकि आप बेहतर तरीके से अपने ब्रॉडर एरिया को और रिसर्च इंटरेस्ट एरिया की जो बैकग्राउंड हो और फिर उसको स्पेसिफिकली जो है आप उसको कंसेप्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं और आप अपने फिर टॉपिक से और अपने एरिया से स्पेसिफिक हो जाते हैं। और लिटरेचर सर्वे का जो प्रोसेस होता है वो क्या है
और उस लिटरेचर रिव्यू प्रोसेस के अंदर, सर्वे प्रोसेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको अपना हिट एरिया का मालूम होना चाहिए कि मैंने अपना, मेरा जो हिट एरिया है वो कौन सा है, मैंने यानी कि टारगेटेड एरिया आपका कौन सा है. That you will require to get the comprehensive overview of the research that has been done in the area that you are investigating. क्योंकि अगर आप comprehensive किस्म की इंफॉर्मेशन डन कर लेते हैं, वो भी और उस एरिया से जो जिस एरिया को आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, जिस एरिया में आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जहां पे आप स्पेसिफिक इश्यू को एड्रेस करना चाहते हैं, आप वहां से इंफॉर्मेशन को जो है एक्वायर कर लेते हैं. उसके बाद जो रिकमेंड किया जाता है, जो मैं खुद रिकमेंड करता हूं, क्योंकि मैं मोस्टली इंजॉय करता हूं क्वालिटेटिव रिसर्च को, तो लिहाजा मैं एज ए फोकस्ड सर्वे टेक्निक्स को रिकमेंड करता हूं, क्योंकि फोकस सर्वे टेक्निक इज रिकमेंडेड टू इंश्योर यू हिट द ग्राउंड रनिंग. क्योंकि एंड यूजिंग दिस टेक्निक्स यू आर ऑलमोस्ट इमीडिएटली इन पोजिशन टू इम्प्लीमेंट द एक्सपेरिमेंट्स. और जो आप ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से जो इंफॉर्मेशन और फिर अपने लिटरेचर्स को बिल्ड करने के लिए जो आपके पास फुटिंग आती है, जो आपके पास रेफरेंसेस आते हैं, जो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, वो बड़ी साउंड किस्म की इंफॉर्मेशन होती है. और दूसरी इंफॉर्मेशन आप क्वांटिटेटिव डाटा से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. उसकी बेस के ऊपर भी आप हिट द ग्राउंड रनिंग को जो है वो फिनोमेना को लेकर चल सकते हैं. लेकिन अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको हिट द ग्राउंड रनिंग वाली अप्रोच को, टेक्निक्स को लेकर चलना होगा. और इस इमीडिएट बना देती है रिसर्चर को कि वो इम्प्लीमेंट करे अपने एक्सपेरिमेंट्स को इमीडिएटली और अपने ब्रॉडर एरिया के अंदर, और उसको फिर जर्नल टू स्पेसिफिक लेके, जैसे वो शुरू में लेके चलता है, ताकि वो अपने इश्यूज को जो है स्पेसिफिक कर सके. वो अपने लिटरेचर सर्वे के प्रोसेस के दौरान ही ये काम एक रिसर्चर करता है. और फिर ये सारी की सारी जो हमने अभी एक्टिविटीज की है, आपको यहाँ पे इसका एक शॉर्ट सा, एक आप ये कहते हैं शॉर्ट सा रिव्यू भी मिल जाएगा, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था. यानी कि इंट्रोडक्शन टू, आप स्पेसिफिक इशू की तरफ जाते हैं, यानी कि जर्नल टू स्पेसिफिक आप जाते हैं. आप अपने एरिया के बैकग्राउंड को डिस्कस कर लेते हैं, वहां से आपके रिसर्च क्वेश्चंस बिल्डअप हो जाते हैं. फिर आप और नैरो जाते हैं, वहां पे आप डील करते हैं डिफरेंट सोर्सेस को और डिटेल के साथ आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं. फिर वहां पे आप कैटेगराइज कर लेते हैं योर रिसर्च. यू मे फाइंड यूर लुकिंग एट द फ्यू की पेपर्स इन डिटेल. फिर आप वहां पे जो आपके की पेपर्स होते हैं, जो आपने डाउनलोड किए होते हैं वेबसाइट से या आपने लाइब्रेरी से जो है वो कलेक्ट किए होते हैं, उनमें जो फ्यू पेपर है उनको आप टारगेट कर लेते हो. और फिर इस तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी रिलेटेड टू योर वर्क जो है वो स्टार्ट हो जाता है. और फिर आपका जो एरिया है उसकी स्कोप और स्ट्रक्चर जो है एक फनल अप्रोच की जो शेप है वो अडॉप्ट कर लेता है. फिर क्लोजर टू व्हाट यू आर डूइंग बट नॉट मैच डायरेक्टली, वो चीजें भी आपके पास होती हैं, लेकिन वहां पे आपने जो है वो स्किलफुली के साथ, आपने समझदारी के साथ जो है अपनी रिसर्च को पार्टिकुलर करना है और परिटेंट योर वर्क, जो आपका एरिया है, ब्रॉडर एरिया, उस पर फोकस करते हुए आपने अपनी स्टडी के करंट रिसर्च इश्यूज की तरफ जाना होता है कि आपका मकसद क्या है, आपका पर्पस क्या है. आपने उसको फोकस करते हुए फिर उसमें से की इंफॉर्मेशन जो है, जो आपको रिसर्च पेपर से मिली है या आपको किसी लिटरेचर से मिल रही है या अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन से मिल रही है, उसकी डिटेल्स को आपने देखना है और उसकी बेस के ऊपर जो है आपने अपने लिटरेचर रिव्यूज को और अपनी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन के ऊपर आइडेंटिफाई करना होता है. थैंक यू फॉर योर लेक्चर्स.